नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले कैंडल स्टिक्स की, जिसमें ये प्राइस का रिप्रेजेंटेशन होता है वो लाल हरी या डिपेंड करता है आपने क्या कलर लगा रखा है, पर मोस्टली लाल और हरी कैंडल स्टिक चार्टिंग की शुरुआत कैसे हुई और कैंडल स्टिक को हम समझे कैसे। तो कैंडल स्टिक के अंदर क्या होता है ना, कैंडल स्टिक के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो आप अगर कैंडल स्टिक ना हो, कैंडल स्टिक मतलब की जगह लाइन चार्ट लगा लो या फिर कैंडल स्टिक ना हो, तो वो इतनी तुम्हें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। चलो पॉइंट की बात करते हैं, कैंडल स्टिक की शुरुआत कहाँ से हुई थी। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उससे तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि कैंडल स्टिक की के फायदे क्या हैं और कैंडल स्टिक इतनी फेमस क्यों है। सब मोस्टली 90 के 100% ट्रेडर लोग कैंडल स्टिक चार्टिंग यूज़ करते हैं अपनी ट्रेडिंग में। तो देखो भाई, एक छोटी सी कहानी है, रियल लाइफ है मेरी खुद की। भाई मैं एक बार बाजार गया, एक ऐसे रोड साइड जो लगते हैं स्टॉल टाइप के, इस तरह के बाजार मैं गया घूमने। तो मैं जब वहाँ गया तो वहाँ एक एक लेदर की छोटी सी दुकान लगा रखी थी एक बंदे ने, मतलब बटवे और क्या बेल्ट, इस तरह की टोपी ओपी हैट वैट, इस तरह की छोटी सी स्टॉल लगा रखी थी उसने। तो वो एक बेल्ट बेच रहा था, बेल्ट। ठीक है। तो उसने क्या कहा कि मुझे एक बेल्ट पसंद आई। मैंने उससे पूछा भाई कितने की है, उसने कहा भैया 220 रुपये। मैंने कहा नहीं ज़्यादा महंगी है। तो उसने कहा भैया क्या कितने दोगे। तो मैंने कहा नहीं भाई ज़्यादा महंगी है, कोई फ़ायदा नहीं, मैं तुम्हें आधे रेट या उससे भी कम बताऊं। तो उसने कहा अच्छा भैया अपने रेट तो बताओ कितने की दोगे। मैंने कहा छोड़ यार रहने दे। उसने कहा भैया एक बार बोलो। तो मैंने कहा भाई 50 रुपये की, 50 रुपये दे सकूँ। उसने कहा नहीं भैया आप रहने दो, आप लेने के। फिर मैं चल दिया। उसने कहा अच्छा भैया सुनो, 220 है, आप 200 दे दो। मैंने कहा नहीं भाई है ही नहीं मेरे 50 रुपये हैं। उसने कहा रहने दो भैया आपसे नहीं होगा। फिर मैं थोड़ा सा चल दिया। उसने फिर कहा भैया सुनो, आपके लिए 150 रुपये में दे दूंगा मैं, आपके लिए। तो मैंने कहा नहीं भाई मेरे पे हैं 50 रुपये, 50 रुपये दूंगा। उसने कहा नहीं भैया हो नहीं पाएगा। उसने ऐसा फेस बनाया जैसे उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। तो उसने क्या कहा भैया 150 रुपये आपके लिए हाँ या ना है। मैं चल दिया, मैं कहा भैया चाहिए ही नहीं। उसने थोड़ा सा रुक के फिर कहा अच्छा भैया ना आपकी ना मेरी, 20 का कर लो, 100 रुपये में दे दो। आप 50 कह रहे हैं, मैं 150 कह रहा, आप 100 रुपये में ले जाओ। मैं अड़ गया भाई, मैं 50 ही ले रहा, 50 ही दे सकूँ, लेता हूँ ले ले। तो उसने फिर क्या कहा, वो समझ गया कि अभी लेने वाला नहीं, अरे वो चला जाएगा कस्टमर। तो उसने क्या कहा अच्छा भैया सुनो, आप चलो 60 में पैक करो। मैं कहा भैया 50 है, लेता हूँ ले, नहीं तो नहीं। तो उसने कहा ठीक है लो भैया आप 50 में ही ले जाओ। अब मैं 50 में लेकर बड़ा खुश हो गया। अब जो उसने 50 में रुपये मेरे से ले लिए, 50 की मुझे बेल्ट पैक करके दे दी। तो जब मैं चला वहाँ से तो उसने कहा अच्छा भैया सुनो, 40 में दूसरी लो क्या। बस ठीक है भाई, मेरा बेवकूफ़ सा बन गया वहाँ पे। तो क्या एक अजीब सा शौक लगा ना यार, साढ़े तो 40 रुपए की थी, मैंने 50 दे दी इसके। तो एक वहाँ पे दूसरा रेफरेंस प्राइस मिल गया कि जिसके कंपैरिजन में अब तक तो मुझे 200 150 100 अब तक मुझे वो मंदी लग रही थी, पर अब मुझे महंगी लग रही। क्यों? क्योंकि उसने मुझे 40 का रेट दे दिया। ठीक है। तो वो है उसका लो प्राइस। अब लो प्राइस का क्या सीन है, अब इसे समझने के लिए एक और कहानी है इसमें ही जुड़ी हुई। भाई एक बार एक किसान अपनी फसल बेचने मंडी गया। ठीक है, कहानी सुनी हुई होगी पर फिर एक बार फिर सुन लो। एक बार एक किसान अपनी फसल, गेहूं की फसल बेचने मंडी गया। तो मंडी जाके उसे क्या पता चला कि भाई मंडी तो होली बंद। अब तुझे यहाँ पे ओवर द काउंटर जो मतलब मंडी समिति तो बंद होली, अब जो अलग व्यापारी हैं जो लाला लोग हैं उन्हें बेचनी पड़ेगी। तो उसने पूछा भाई अच्छा क्या रेट था। तो मंडी के जो लाला था, उसने लाला ने कहा भाई देख अब का रेट चल रहा 2300 रुपये कुंटल, 2300 रुपये कुंटल पे मंडी का रेट बंद हुआ, लास्ट आखिरी सौदा 2300 रुपये कुंटल पे हुआ। तो अगर 2300 रुपये में लिखवानी हो तो मेरे नाम लिखवा दे, पैसे ले ले 2300 रुपये कुंटल के। तो उसने सोचा यार तू इतने दूर से चल के आया, भाड़े की ट्रॉली ट्रैक्टर ट्रॉली भी है, इसका भी आज रात भर का खड़ी अगर तू ना करी तो उसे किराया भी देना पड़ेगा, रात में बारिश होगी, यानी सौदा को निपटा के चल। तो उसने क्या सोचा एक आधे से और पता करूं। वो मंडी समिति के ऑफिस गया। तो उन्होंने ऑफिस में देखा कि सुबह का रेट लिखा हुआ है 2000 रुपये। तो वो बड़ा खुश हो गया यार, 2000 रुपये है ना कि मार्केट वो गेहूं का रेट आज सुबह खुलने के मंडी खुलने के समय रेट था 2000 रुपये। तो बड़ा खुश हो गया, कहने लगा यार 2000 रुपये रेट था, तेरे तो 2300 में बिक रहा। खुश हो गया। अब उसने देखा और नीचे पढ़ा कि आज दिन में सबसे ऊंची बोली, यानी दिन में कितने हाई प्राइस बिका। तो बिका उसका 2600 रुपये। वो चौंक गया यार, तो 2600 रुपये बिका, मैं तो 300 रुपये घट्टे में रह गया। अगर मैं इसे 2300 में बेच दूँ मैं तो घट्टे में रह जाऊंगा। फिर उसने देखा आज का क्लोजिंग प्राइस है 2300 रुपये। तो उसे 3 प्राइस मिल गए। अब ओपन ओपन मंडी का रेट हुआ 2000, हाई 2600, क्लोज 2300, और दिन का उसने लो प्राइस देखा तो लो भी वहीं था, 2300 रुपये ही लो था। कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता था। तो यहाँ पे बेसिकली 4 प्राइस मिलते हैं हमेशा,
किसी भी मार्केट में जाओ तुम तो हमेशा 4 प्राइस होंगे जो खुलती बंद होती होगी। एक तो खुलने के समय, एक जिस पर सबसे महंगा सौदा बिका, एक जो सबसे मंदा सौदा बिका, और एक जिस पे मार्केट क्लोज हुई जो सबसे आखिरी सौदा बिका। ठीक है, तो 4 प्राइस हो गए। अब इन 4 प्राइस को अगर मैं चार्ट वाइज बनाऊं तो एक तो लो प्राइस सबसे नीचे, हाई प्राइस सबसे ऊपर, और ओपनिंग प्राइस कहीं कहीं भी होगा नीचे से, है ना। लो ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई और लो। तो इस तरह इन चारों को मिलने से बनती है कैंडलस्टिक। अब इन चारों का फायदा क्या है? देखो, इन चारों से, जैसे मैंने तुम्हें बेल्ट वाले केस में बताया था कि अब तक तो मुझे 50 रुपये में बेल्ट ली हुई बहुत मंदी लग रही थी, पर जैसे उसने मुझे कहा 40 में दूसरी लो क्या, तो भाई मुझे वो बहुत महंगी लग रही है। मुझे वो बेल्ट पे मतलब कि सेटिस्फेक्शन नहीं है, मुझे लग रही है मुझे तो लूट लिया। ठीक है, पर अगर वो मुझे ना बताता 40 रुपये में दूसरी लो क्या, अगर वो मुझे ना बताता तो मैं बड़ा खुश था, अरे वाह बड़ा सही सौदा फंस गया। अब ऐसे ही अब से अगर तुम लाइन चार्ट लगाओगे, हैं लाइन चार्ट लगाओगे या फिर कोई दूसरा चार्ट, वैसे 3 चार्ट है देखो, लाइन चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट और तीसरा बार चार्ट। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी आपको बार चार्ट में और कैंडलस्टिक चार्ट में, क्योंकि कैंडलस्टिक और बार दोनों चार्ट एक ही हैं ऑलमोस्ट। बस कैंडलस्टिक चार्ट में कैंडल बॉडी होगी, बार चार्ट में बार बना देंगे ओपन और क्लोज के बीच और उसे लाइन से मिला देंगे। तो हम कैंडलस्टिक की बात करते हैं। तो कैंडलस्टिक के अंदर आपको 4 प्राइस मिल गए। अब इस 4 प्राइस से क्या फायदा मिलेगा? आपको पता चलेगा कि दिन में कितने रेंज रही, आज कितनी रेंज बनी प्राइस की। अगर लो रेंज प्राइस चल रहा है कि मान ले भाई 2000 पे खुला था और 2020 पे बंद हो गया, तो मार्केट बड़ी लो रेंज है। और अगर 2000 पे खुला था, 2600 का हाई बनाया, 2300 पे क्लोजिंग दी, तो उसकी कितनी बड़ी रेंज है, यानी कि मार्केट में काफ़ी उठापटक मची। तो इसे बोलते हैं ज़्यादा वोलेटाइल दिन या वोलेटाइल हो रही है मार्केट। ठीक है, और अब ऐसे समझो, अब आप सोचो यार पूरे दिन में एक प्राइस क्यों नहीं रहता? भाई एक प्राइस ऐसे नहीं रहता कि तुम, अब एक तीसरा एग्जांपल समझो, सुबह उठते हैं, सुबह उठोगे, अगर तुम बाहर का टेम्परेचर देखोगे तो सुबह टेम्परेचर रहेगा कोई ऐसा 27 डिग्री सेल्सियस। जब आप अगर और जल्दी उठ गए तो और कम मिले, कोई 15-16 डिग्री सेल्सियस सुबह अर्ली मॉर्निंग जब सूर्योदय होता है, 6 बजे की बात है। फिर तुम 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे देखोगे तो हर घंटे हर मिनट अलग अलग टेम्परेचर हो रहा है ना, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। तो हर मिनट जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इसे आपको रिप्रेजेंट करना है बिल्कुल कम से कम बिंदुओं में, यानी कि भाई ओपनिंग प्राइस जब दिन मतलब सुबह मॉर्निंग में जब सूर्योदय हुआ तब का प्राइस, सूर्यास्त हुआ तब का प्राइस, और दिन का पूरा हाई प्राइस और दिन का पूरा लो प्राइस, 24 घंटे का मुझे एक डाटा दे दो। ठीक है, तो इस तरह मैं 4 डाटा मुझे मिल जाएंगे और उससे मुझे पूरे दिन का एक आइडिया हो जाएगा कि आज क्या रहा होगा। ज़्यादा बड़ा हाई बना रहा तो आज बहुत गर्मी हुई होगी, हाई और लो के अंदर ज़्यादा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मतलब कि मौसम एक ऐसा रहा, सतत एक ले में रहा, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा गर्मी हुई ना ज़्यादा ठंडक हुई। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए कैंडलस्टिक का यहाँ पे ये फायदा है, उससे आपको एक पूरी नॉलेज मिल जाती है कि भाई मार्केट में हो क्या रहा है, ज़्यादा उठापटक मच रही है या मतलब ठीक है ठंडी चल रही है मार्केट, हल्की मतलब लो रेंज मार्केट है। इस तरह ये कैंडलस्टिक है। अब कैंडलस्टिक का भाई कैंडलस्टिक के निर्माता कौन थे? स्टीव निसान थे, जापान के राइस ट्रेडर लोगों ने ये सब किया था। बाकी इसकी ज़्यादा हिस्ट्री में जैसे कोई फ़ायदा नहीं, पर मैं फिर भी बता दूं भाई 300-400 साल पहले अब से राइस ट्रेडर्स, चावल के ट्रेडर्स लोग ने कैंडलस्टिक का इस्तेमाल करना शुरू किया था। और जो इसकी बेसिक थ्योरी है वो तो बिल्कुल ही अलग है इससे। उसमें कुछ ऐसा था कि 4 बोरी बिको या 5 बोरी बिकी तो मैं एक लाइन एक डंडा खींच दूंगा, कुछ ऐसा जैसा कि पाई चार्ट जैसा हम स्टेटिक्स में पढ़ते हैं कि जैसे ही मेरी 5 बोरी बिकेंगी तो मैं एक लाइन खींच दूंगा, फिर मेरी 5 बोरी बिकेंगी 2 लाइन खींच दूंगा। तो यानी कि अगर मेरे पास सामने 5 लाइन खींची हुई हैं, मुझे दिख रही है 5 लाइन खींच रही, तो मैं समझ जाऊंगा एकदम कि 25 बोरी बिक गई। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ से शुरुआत हुई थी, बड़ी बेसिक सी है, इस थ्योरी पे जाने की जरूरत नहीं है, बस आप कैंडलस्टिक समझ जाओ कि कैंडलस्टिक के अंदर 4 प्राइस होते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अब आपके इंडिकेटर्स की, इंडिकेटर्स क्या होते हैं और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल हम ट्रेडिंग में कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई आपका डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।